यूपी असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। जितेंद्र सिंह को कमेटी का सदर बनाया गया है। दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ को इसका मेंबर बनाया गया है। ये बड़ी खबर। यूपी असेंबली इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के पेश नजर उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है, जिसमें जितेंद्र सिंह को कमेटी का सदर बनाया गया है। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ को मेंबर बनाया गया है। अहमर हुसैन हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अहमर, उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में जितेंद्र सिंह को कमेटी का सदर बना दिया गया है, कैसे देखें और क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अब सियासत में कांग्रेस ने भी एक तरह से एंट्री कर ही ली है और तमाम तैयारियां उसने शुरू कर दी हैं। इसी के तहत अब एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें खास तौर से जो 2022 के उम्मीदवार होंगे उनको तय किया जाएगा और उनका जो कामकाज होगा उसका ब्यौरा खुद प्रियंका गांधी के सामने पेश किया जाएगा। इसी के तहत ये उत्तर प्रदेश में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है और तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो उम्मीदवारी करेंगे, कांग्रेस से टिकट हासिल करना चाहेंगे और चुनाव के मैदान में जाना चाहेंगे, तो उससे पहले उनका डाटा जो है वो कलेक्ट करके और प्रियंका गांधी के सामने पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद प्रियंका गांधी उस उम्मीदवारों पर अपना फैसला करेंगी। और हम आपको साथ में ये भी बता दें कि देखिए उत्तर प्रदेश में काफी वक्त से जो कांग्रेस की सियासत है वो कहीं ना कहीं डामाडोल रही है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि समाजवादी से गठबंधन के बावजूद भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो कमान है वो प्रियंका गांधी के हाथ में है। हाँ, ये जरूर है कि प्रियंका गांधी ने काफी कोशिश की है कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में आगे ले जाने के लिए और अभी आपने देखा भी था कि अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया था और यही जो एक तमाम मेंबर की मौजूदगी में उन्होंने बनाया था कि एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। तो उसी के तहत अब ये कमेटी गठित की है ताकि उत्तर प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रीनिंग सही से की जा सके। चलिए अमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।